जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विद रिंकू में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम कैलेंडर का चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे। पिछली कक्षा में हमने कैलेंडर के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी जिसके आधार पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैलेंडर के प्रश्न को देखना है। तो आज हम पिछली क्लास का जो पिछली क्लास हम समाप्त किए थे माह में विशेष दिनों की संख्या को ज्ञात करना, जहाँ सीखे थे। अब आगे हम साधारण वर्ष देखेंगे। साधारण वर्ष देखना है आज हमें। चलिए, तो साधारण वर्ष क्या है? साधारण देखेंगे साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं और कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो देखते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। 365 दिन को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं और कितने अतिरिक्त दिन होते हैं ज्ञात हो जाएंगे। तो 365 को साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 7 पचे 35, एक हुआ 15, 7 दूनी 14। तो कुल सप्ताह 52 हो गया और अतिरिक्त दिन एक हो गया। ठीक, एक। और कुल दिन जो है 365 दिन। मतलब साधारण वर्ष में कुल दिन 365 दिन का होता है और 52 सप्ताह होते हैं सब साधारण वर्ष में। और जो अतिरिक्त दिन होता है, विषम दिन, वो एक दिन होता है साधारण वर्ष में। तो एक नोट लिखेंगे, छोटा सा नोट होगा। साधारण वर्ष पूर्ण रूप से 4 से विभाजित नहीं होता है। विभाजित नहीं होता है। साधारण वर्ष जो होता है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। साधारण वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से विभाजित नहीं होता है। और एक नोट नंबर 2 लिखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। नोट 1 है ये, नोट नंबर 2 आपका होगा नोट नंबर 2। साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में 76 नहीं, सॉरी 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होते हैं। 76 वर्ष साधारण वर्ष होते हैं। 76 वर्ष साधारण वर्ष होते हैं। साधारण वर्ष होते हैं। और 24 अधिवर्ष होते हैं। अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर। अधिवर्ष लीप ईयर होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 अधिवर्ष होते हैं, मतलब लीप वर्ष होते हैं। और एक नोट और लिखिएगा, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 है आपका, किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में पहला दिन, पहला दिन, पहला दिन अर्थात 1 जनवरी तथा आखिरी दिन अर्थात 31 दिसंबर, 31 दिसंबर समान होगा। मतलब किसी भी साधारण वर्ष, किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में पहला दिन मतलब 1 जनवरी, किसी भी साधारण वर्ष में पहला दिन मतलब 1 जनवरी तथा आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर को का जो दिन होगा वो समान होगा। मतलब अगर 1 जनवरी को बुधवार पड़ रहा है, अगर 1 जनवरी का पहला दिन मतलब अगर 1 जनवरी को बुधवार पड़ रहा है तो 31 दिसंबर को भी बुधवार ही पड़ेगा। ये है आपका साधारण वर्ष। आप लोग इसको देखिए, फिर बढ़ते हैं अगला टॉपिक, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए तब आगे बढ़े। चलिए लीप वर्ष देखते हैं, अधिवर्ष। मतलब लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर में कुल दिन कितने होते हैं? लीप ईयर का जो वर्ष होता है वो कितने दिनों का होता है? अधिवर्ष कितने दिनों का होता है? अधिवर्ष 366 दिनों का होता है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने सप्ताह होते हैं और कितने अतिरिक्त दिन, विषम दिन होते हैं उसको देखेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35, 16, 7 दूनी 14, मतलब लीप वर्ष में कुल दिन 366 का हो गया और कुल सप्ताह 52 हो गया। मतलब लीप वर्ष में 52 सप्ताह, 366 दिन और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, अतिरिक्त दिन। दो अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, फिर आप लोग इसको देखिए, फिर इसके चलिए नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसका नोट नंबर 1 है, लीप ईयर जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है।
साधारण वर्ष में हमने क्या देखा, साधारण वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वो साधारण वर्ष होता है, और जो 4 से परफेक्टली डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, 4 से विभाजित हो पूर्ण रूप से, उसे वो लीप ईयर होता है, अधिवर्ष होता है। तो अधिवर्ष लीप ईयर। नोट नंबर 1 देखिएगा, अधिवर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। विभाजित होता है। और नोट नंबर 2 देखिएगा, नोट नंबर 2 हो जाएगा, किसी भी अधिवर्ष का पहला या आखिरी दिन, किसी भी अधिवर्ष का पहला दिन मतलब 1 जनवरी और आखिर तथा आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर। आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर समान नहीं होगा। एक समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष का जो पहला दिन मतलब 1 जनवरी और आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर जो होता है वो समान होता है। और लीप ईयर अधिवर्ष में पहला और आखिरी दिन मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो समान नहीं होगा। चलिए, जैसे अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो है तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर को मंगलवार ही होगा, मंगलवार ही होगा। इसका क्या है, किसी अधिवर्ष का पहला दिन मतलब 1 जनवरी तथा आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो समान नहीं होगा। मतलब अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार नहीं होगा, सॉरी मंगलवार नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और इस पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। इरेज करते हैं इसको। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहले हम पहला टाइप देखते हैं। टाइप क्या है? टाइप शताब्दी के दिन पर आधारित प्रश्न। शताब्दी टाइप है पहला
शताब्दी शताब्दी के दिन पर आधारित प्रश्न। शताब्दी के दिन पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन हमारा पहला है, क्वेश्चन पहला है किसी भी कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं होगा। प्रश्न है कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं होगा। आखिरी दिन सदी का अंतिम दिन नहीं होगा। कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं होगा, लास्ट डे नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन है बृहस्पतिवार, शनिवार, और मंगलवार। ऑप्शन नंबर बी है मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर सी है आपका सोमवार, बुधवार और गुरुवार। सोमवार, बुधवार और गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी है आपका गुरुवार, बुधवार और रविवार। प्रश्न पूछा है कौन सा दिन सदी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो पहले इस पे हम थोड़ा सा शताब्दी के दिन पर देखते हैं, दो नोट देखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब आप समझ में आएगा कौन सा दिन नहीं होगा। नोट नंबर 1 है किसी भी शताब्दी का पहला दिन किसी भी शताब्दी का पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, या शनिवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है। किसी भी शताब्दी का पहला दिन, प्रथम दिन जो हो सकता है वो मंगलवार हो सकता है,
सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार या शनिवार हो सकता है। अब ऐसे ही नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2 है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, एक मिनट, सोमवार, बुधवार, और शुक्रवार या रविवार हो सकता है। किसी भी शताब्दी का जो आखिरी दिन होता है, अंतिम दिन होता है, वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार या रविवार हो सकता है। प्रथम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार होगा और अंतिम दिन जो होगा वो हमारा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार हो सकता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो सोमवार है, सोमवार जो है वो उपवाद है, एक्सेप्शनल है, क्योंकि ये पहले दिन में भी आ सकता है, शताब्दी के प्रथम दिन में भी सोमवार आता है, और आखिरी दिन, मतलब किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन में भी सोमवार आ सकता है, क्योंकि सोमवार जो होता है वो सप्ताह का पहला दिन होगा, पहला दिन माना जाएगा, ऐसा ग्रेगरी ने कहा था। तो इसके अकॉर्डिंग पे इसको याद करने का पहला दिन, शताब्दी का पहला दिन और आखिरी दिन के याद करने का एक छोटा सा कोड है, उसको याद कर लीजिए। शताब्दी का पहला दिन और शताब्दी का जो है आखिरी दिन, अंतिम दिन। पहला दिन कैसे याद कर सकते हैं? जो दिनों का कोड बताया गया था, सोमवार का कोड 1 हो जाएगा, मंगलवार का कोड 2 हो जाएगा। सोमवार का कोड जो है वो 1 हो जाएगा, मंगलवार का कोड 2 हो जाएगा, बृहस्पतिवार का कोड जो है 4 हो जाएगा और शनिवार का कोड 6 हो जाएगा। इसको आपको कल इसके पिछली क्लास में बताए थे। ऐसे ही यहाँ पर सोमवार का कोड 1 है, क्योंकि सोमवार दोनों में आता है, ये एक्सेप्शनल है, उपवाद है। और बुधवार का कोड 3 हो जाएगा और शुक्रवार का कोड 5 होता है और रविवार का कोड 0 या 7 होता है। तो ऐसे ही पहले प्रथम दिन में क्या क्या है? सोमवार है 1, मंगलवार 2 पे आता है और बृहस्पतिवार 4 पे आता है, शनिवार 6 पे आता है। तो किसी भी शताब्दी का जो पहला दिन होगा वो सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार होगा। तो इसका कोड आप याद रखिएगा, जिसके अकॉर्डिंग से आप इसी दोनों नोट या इसी कोड के अकॉर्डिंग आप पूरा कैलेंडर का चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो कोड हो जाएगा, पहले दिन का जो कोड हो जाएगा वो 1246 हो जाएगा। ऐसे ही अंतिम दिन का कोड जो हो जाएगा वो सोमवार है, इसमें बुधवार है, 1, 3, 5 और 0, मतलब प्रथम दिन का जो कोड होगा, शताब्दी के जो प्रथम दिन का कोड होगा वो 1246 होगा और जो अंतिम दिन का कोड होगा वो 1350 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद रहेगा तो आप किसी भी कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, आइए यहाँ देखते हैं। सदी का कौन सा दिन सदी का अंतिम दिन नहीं होगा? अंतिम दिन नहीं होगा मतलब कौन सा दिन प्रथम दिन होगा, पहला दिन होगा। तो इस वाले नोट के अकॉर्डिंग है, मतलब पहला दिन 1, 2, 4। पहले इसका सबका कोड करते हैं। पहला कोड है हमारा बृहस्पति चौथे पे आता है, शनिवार 6 पे आता है और 2 पर मंगलवार आता है। अगर 4, 2, 6 है, 4
4 6 2 है, मतलब 4 6 2 कहाँ मिल रहा है? प्रथम दिन में मिल रहा है। अगर अंतिम दिन नहीं है मतलब प्रथम दिन है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा और यही आंसर आपका सही होगा। चलिए आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी भी अधिवर्ष, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी अधिवर्ष, किसी भी अधिवर्ष शताब्दी वर्ष का प्रथम, किसी भी अधिवर्ष शताब्दी वर्ष का पहला दिन शुरू में हो सकता है। पहला दिन, वर्ष का पहला दिन शुरू में हो सकता है। किसी भी अधिवर्ष का पहला दिन शुरू हो सकता है, शुरू हो सकता है। किसी भी अधिवर्ष का जो शताब्दी का पहला दिन शुरू हो सकता है, इसका ऑप्शन लिखिएगा रविवार, दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए मंगलवार, मंगलवार, और तीसरा ऑप्शन लिख लीजिए शनिवार, नहीं, दूसरा ऑप्शन बुधवार लिखिए, बुधवार, रविवार, बुधवार और शुक्रवार। चौथा ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन होगा सोमवार। ये हो जाएगा सही। प्रश्न पूछा है कि किसी भी अधिवर्ष शताब्दी वर्ष का जो पहला दिन शुरू हो सकता है वो किस दिन से हो सकता है। पहला दिन, अगर प्रश्न में अगर पहला दिन बोल दिया है तो मतलब 1246, 1246 का मतलब पहला वाला जो 1 है वो किसको डिकोड करता है, वो सोमवार को, दूसरा मंगलवार को और तीसरा जो है 4 जो है वो बृहस्पतिवार को, 6 जो है शनिवार को डिकोड करता है। तो पहला दिन अगर प्रश्न में पूछ ले तो सबसे पहले 1246 के नियम से चलना चाहिए। तो इसका जो कोड है वो 0 है, इसका शुक्रवार का कोड 5 हो जाता है, बुधवार का कोड 3 हो जाता है और सोमवार का कोड इसमें 1 हो जाएगा और यही सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। बिकॉज ये एक्सेप्शनल है, उपवाद है, उपवाद है। ये पहले दिन और आखिरी दिन दोनों में आता है, पहला और आखिरी दिन दोनों में सोमवार आएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं इरेज करके इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी शताब्दी वर्ष का 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 जो आखिरी दिन, जो अंतिम दिन है, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं है, अंतिम दिन नहीं है, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं है, किसी भी हाँ नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा बुधवार, और बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका रविवार, और तीसरी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका शनिवार, और ऑप्शन डी हो जाएगा शुक्रवार। मतलब अगर अंतिम दिन नहीं है, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं है इस ऑप्शन में, तो इसका मतलब है कि अंतिम दिन नहीं है, मतलब पहला दिन होगा। तो अंतिम दिन का जो हमने कोड बताया है वो है आपका 1350, मतलब सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। और इसका कोड कर लेते हैं, बुधवार का 3 हो जाएगा, रविवार का 0 हो जाएगा, शुक्रवार का 5 हो जाएगा, और शनिवार का जो है 6 हो जाएगा। अगर अंतिम दिन का जो कोड है वो 1350 है, और पहले दिन का जो कोड होगा वो हो जाएगा 1246। इसमें अंतिम दिन नहीं है, मतलब प्रथम दिन है। प्रथम दिन का जो कोड कौन सा मिल रहा है, ये शनिवार वाला मिल रहा है 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये सी वाला। चलिए इसको देखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 100 वर्षों के यदि 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है 1 का मान क्या होगा? यदि 100 वर्ष के अंतराल 100 वर्षों के अंतराल यदि 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है और यक्स का मान क्या होगा, वही बताना है। अभी हमने देखा था कि साधारण वर्ष जो होता है 100 वर्षों में साधारण वर्ष 76 होता है। 100 वर्षों में साधारण वर्ष जो होता है वो 76 होता है, और जो अधिवर्ष होता है
अधिवर्ष जो होता है वो 24 होता है, 24 वर्ष का होता है। साधारण 100 वर्षों में साधारण वर्ष 76 वर्ष का होता है और 100 वर्षों में अधिवर्ष जो है वो 24 का होता है। अगर अधिवर्ष इसमें पूछा है, लीप वर्ष का की संख्या पूछा है, तो लीप वर्ष की जो संख्या है, लीप वर्ष की, एक मिनट, लीप वर्ष की जो संख्या है इसमें वो 24 है। जब 24 है, यक्स का मान पूछा है, x-1 पूछा है, x-1 क्या होगा, तो 24 में 1 को माइनस करेंगे 23 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 23 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पे, दूसरा टॉपिक देखते हैं। चलिए, टाइप 2 है वर्ष की पहचान करना, पहचान पर आधारित प्रश्न। टाइप 2 है आपका वर्ष की पहचान पर आधारित प्रश्न। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आएगा? 29वां दिन कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? लगातार 400 वर्षों में महीनों का जो 29वां दिन है वो कितनी बार आएगा? तो एक वर्ष में 29वां दिन 11 बार आएगा, फरवरी को छोड़कर। एक वर्ष में 29वां दिन जो होता है वो 11 बार आता है, फरवरी को छोड़कर। फरवरी को अभी छोड़ना है, तभी तो 11 बार आएगा। तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगा? अगर एक वर्ष में 11 बार आता है तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगा? 4400 बार आएगा। और 100 वर्षों में 24 वर्ष जो होता है वो 24 वर्ष जो होता है वो लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है। और इसमें 29वां मतलब 29 तारीख 29 फरवरी 24 बार आएगा, तो 100 साल में 24 बार 29 तारीख आएगा, तो 400 साल में कितनी बार आएगा? तो 24 गुणे 4 कर देंगे तो 96 हो जाएगा। 400वां साल जो होगा उसमें भी तो एक बार आएगा, प्लस 1 कर देंगे तो 97 हो जाएगा, 97। तो 400 वर्ष में महीने का 29वां दिन कितनी बार आएगा? दोनों को 4400 प्लस 97 कर देंगे तो 4497 बार आएगा। 400 वर्ष में 29वां दिन 29 तारीख 4497 बार आएगा। ये आपका आंसर हो गया।
आप लोग इसको नोट करिए, फिर इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा अधिवर्ष नहीं है? कौन सा अधिवर्ष नहीं है? कौन सा अधिवर्ष नहीं है? कौन सा अधिवर्ष नहीं है मतलब साधारण वर्ष होगा अगर अधिवर्ष नहीं होगा। ऑप्शन होगा 800, ऑप्शन होगा 1000, ऑप्शन सी होगा आपका 1200, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 2000। इसमें पूछा है कि कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष नहीं है मतलब साधारण वर्ष है, और अधिवर्ष जो होता है वो 4 से विभाजित होता है। अधिवर्ष 4 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। और साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा अधिवर्ष नहीं है, और अधिवर्ष जो होता है वो 4 से विभाजित होता है। अगर अधिवर्ष नहीं है तो मतलब साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष जो होता है वो 4 से विभाजित नहीं होता है। साधारण वर्ष पूर्ण रूप से 4 से विभाजित नहीं होता है। तो ये 4 से विभाजित है, और ये भी 4 से विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी 1000 जो है वो 4 से विभाजित नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो अधिवर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष नहीं है? कौन सा वर्ष साधारण वर्ष नहीं है? कौन सा वर्ष साधारण वर्ष नहीं है? ऑप्शन है 1975, 1975। ऑप्शन बी है 1978। ऑप्शन नंबर डी है सी है 1982, और ऑप्शन नंबर डी है 78। इसमें पूछा है कि कौन सा साधारण वर्ष नहीं है। साधारण वर्ष नहीं है मतलब अधिवर्ष है। अधिवर्ष है मतलब 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित ये तो नहीं हो सकता, और 4 से पूर्ण रूप से विभाजित ये भी नहीं हो सकता। 4 चौक 16, 3 गया 4 9 36, 2 22 बच जाएगा, और 22 जब बचेगा तो 4 से डिविजिबल होगा नहीं, 4 टाइम जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये जो है 4 से डिविजिबल है, 4 तिहाई 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। उसके बाद बच गया इधर 1, 4 दूनी 8, 2 बच गया 28 हो गया, 4 से 28, मतलब ये 4 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है, 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, 4 से पूर्ण रूप से ये विभाजित है, मतलब ये साधारण वर्ष नहीं है, क्योंकि साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।